हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एनआईओएस डीएलएड सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज। ये जो वीडियो सीरीज अभी चल रही है उसमें एनआईओएस डीएलएड का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो एनआईओएस के द्वारा ही अपलोड किया गया था, नए पैटर्न पर यह आधारित है और काफी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। इसको यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश में इसके प्रश्नों के उत्तर बताए जा रहे हैं। आई एम सजेस्टिंग आंसर फॉर NIOS DLED सैंपल क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो यहाँ पर जो लोग अभी तक जिन्होंने ये वीडियो सीरीज नहीं देखी है, इसके पहले के सेक्शंस नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करें और अभी तक के सेक्शंस के जो भी आंसर्स मैंने बताए हैं वो आप जरूर देखें। और आज इस सेक्शन में मैं आगे कवर करूंगा अगले प्रश्न को, जो कि है क्वेश्चन नंबर पेपर 501 का, क्वेश्चन पेपर 501 का सेक्शन सी का प्रश्न नंबर 22। आई एम गोइंग टू कवर 22 क्वेश्चन नंबर 22 of section C of course 501 in this video. Please watch it carefully and completely. तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। ये भी एक प्रोजेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक तरह से रिपोर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक केस स्टडी की तरह इसको बनाना होगा। सिंपल तरह का क्वेश्चन नहीं है, काफी आंकड़े देने होंगे। मैं आपको बताऊंगा, आप सजेशंस को आखिर तक समझ लें तो आप इस आंसर को तैयार कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ डीपीईपी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इन योर स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो डीपीईपी प्रोग्राम है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोजेक्ट, उसका प्रारंभिक शिक्षा में आपके राज्य में क्या प्रभाव रहा है। तो ये इसके बारे में एक रिपोर्ट हमको तैयार करके देनी है। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो इसको आप कैसे करेंगे मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप देख लें इसको ध्यान से। सबसे पहले आप स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से कि डीपीईपी आखिर होता क्या है। स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डीपीईपी एंड राइट डाउन द एजुकेशनल प्लान ऑफ डीपीईपी। ये दोनों चीजें आप स्टार्ट करें। डीपीईपी का इंट्रोडक्शन लिखें और उसके बारे में एग्जीक्यूशन प्लान लिखें। ये आपको मिलेगा टॉपिक 5.4 में और इकाई 5 में, कोर्स 501 यानी कि 501 के। यू विल फाइंड दिस इंट्रोडक्शन इन टॉपिक 5.4 ऑफ यूनिट 5 ऑफ कोर्स 501। स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आंसर। सो ये आप करें। उसके बाद जो असली चीज है वो लिखना है आपको आंकड़े। देन यू हैव टू प्रोवाइड सम स्टेटिस्टिक्स फॉर दिस आंसर। तो वो हम जानेंगे कि वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट सजेस्ट कर रहा हूं, उन्हें आप डाउनलोड कीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट हैं, एक तो है एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट अ ग्लांस। ये आपको मिल जाएगा MHRD की वेबसाइट पर। तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूं आप कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप चले जाएं गूगल की वेबसाइट पर, यहाँ पर गूगल पर चले जाएं और यहाँ पर टाइप करें आप लिटरेसी रेट MHRD। ये टॉपिक आप टाइप कर दें। जैसे ही आप ये टाइप कर दें, यहाँ पर पहले नंबर पर एक डॉक्यूमेंट आएगा, इसको आप क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लें। या आपको डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको डाउनलोड करके रखें। उसके बाद इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलेगा। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा वो सारी जानकारी, जैसे कि लिटरेसी रेट क्या है, स्टेट वाइज लिटरेसी रेट क्या है, और भी इस तरह के आंकड़े जो आपको जरूरत है, जो आपको लिखने हैं। क्या क्या पॉइंट आपको लिखने होंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लिटरेसी रेट है, गर्ल्स का क्या लिटरेसी रेट रहा है, और टोटल चीजें आपको। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। तो इस पर काफी जानकारी आपको मिलेगी स्टेट वाइज, तो वहां से आप देख लें। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है उसको सर्च करने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा। उसके लिए आप टाइप करें एनरोलमेंट इन स्कूल्स। ये मैंने इससे पहले के वीडियो में भी आपको सजेस्ट किया था। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं एनरोलमेंट इन स्कूल्स, पहले नंबर पर ही आपको NCERT वेबसाइट ncert.nic.in आएगा। उस पर ये डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे ये पूछेगा डाउनलोड करने के लिए, तो आप डाउनलोड कर लें इसको। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट आप जब खोल के देखेंगे तो इसमें वो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि आपको माइनॉरिटीज की क्या रेशो रहा, गर्ल लड़कियों का लड़कों का क्या रेशो रहा, एडमिशन का परसेंटेज कितना रहा, कितने एडमिशन हुए, हर राज्य का पूरा डेटा मिलेगा। यू विल फाइंड all the details in these 2 documents, educational statistics at a glance of MHRD from MHRD website and
educational enrollment in schools on ncert.nic.in website. So download these two documents and to write your answer completely. तो ये दो डॉक्यूमेंट का आप मदद लें, इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं। तो इसमें आपको जो पॉइंट कवर करने होंगे वो होंगे लिटरेसी रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिटरेसी रेट क्या है, टीचर की क्या पोजीशंस हैं, टीचर इन पोजीशन, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशंस के बारे में, एनरोलमेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी एजुकेशन, फंड्स के बारे में कि कितना फंड अलॉट हुआ, डिटेल अबाउट द फंड अलोकेटेड फॉर पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फॉर एजुकेशन। तो ये कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में। इन पॉइंट्स के आधार पर आप कवर कर लें तो इससे ये आंसर तैयार हो जाएगा। आई एम श्योर आपको काफी हेल्प रहेगी। तो ये था मेरा सजेशन इस क्वेश्चन का। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, टफ था, तो आप समझ गए होंगे मेरे सजेशन को, आई होप। तो अगर आपको ये समझ में आ गया और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें प्लीज, और शेयर इसको ज्यादा से ज्यादा करें, लोगों तक पहुंचाएं, शिक्षकों तक पहुंचाएं इसे। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू।